Hello everyone, myself Tulsi Pawar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पेपर के अंतर्गत क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज हम क्रिस्टल जालक और कई उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल लैटिसेस 3-dimensional arrangement of constituent particle in a crystal in which each particle is depicted as a point and this arrangement is called crystal lattice। अर्थात क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टल को बनाने वाले अणु या एटम या आयन जिस जगह पर स्थित होते हैं उस जगह उस ज्यामितीय पैटर्न को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और लैटिस के ऊपर बेसिस यानी एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयन को उन ज्यामितीय बिंदुओं पर जगह पर अवस्थित किया जाए तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अर्थात लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड ए क्रिस्टल लैटिस। अब हम क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ें तो each point in a lattice is called lattice point and each lattice point represent one constituent particle. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. Lattice point से मिलकर के पूरे लैटिस का निर्माण होता है और इन लैटिस पॉइंट्स को अगर हम सीधी रेखाओं से मिला दिया जाए तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन 3-dimensional different directions generate the entire lattice. It defines the entire crystal structure with the atom positions within। अर्थात पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे यूनिट सेल या इकाई कोष्ठिका कहते हैं और इस इकाई कोष्ठिका की पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। इसी में दूसरा पार्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल या अभाज्य एकांक कोष्ठिका। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है वो यूनिट सेल का ही एक भाग है लेकिन इसका वॉल्यूम स्मॉलेस्ट होता है। अर्थात इससे छोटी यूनिट सेल नहीं हो सकती है। यूनिट सेल विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पे हमने जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें जो यूनिट सेल है उसके एक्सेस को अगर हम ABC वेक्टर से शो करें और उनके बीच के एंगल को अल्फ़ा बीटा गामा से शो करें तो ये जो वॉल्यूम बनेगा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस, फंडामेंटल वेक्टर्स या मूलभूत सदिश हम देखें जिससे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात आती है मूलभूत सदिश या फंडामेंटल वेक्टर्स ABC की। टू डिफाइन लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स बाय ट्रांसलेटिंग देम ऑल लैटिस पॉइंट्स आर डिस्प्लेस आर कॉल्ड बेसिस वेक्टर। यानी जो 3 मूलभूत सदिश है जिनकी 3 डायमेंशन में पुनरावृत्ति से जो सभी लैटिस पॉइंट्स जो है प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो ये वेक्टर बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। और ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो किसी एक लैटिस पॉइंट से या मूल बिंदु से किसी दूसरे लैटिस पॉइंट तक जाने के लिए जो सदिश है वो स्थानांतरण सदिश T is equal to N1A plus N2B plus N3C. Here N1, N2, N3 are integers and according to the shape of the unit cell there are 7 crystal systems। ये जो हमने लिखे हैं उसको हम आगे एक डायग्राम से शो करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वापस यूनिट सेल की कि with suitable translation operators we can define an elementary volume of the crystal which can be termed as unit cell। सीधे से सरल शब्दों में कहें कि एकांक कोष्ठिका या यूनिट सेल वह आयतन है, वह न्यून आयतन है
या वो न्यूनतम आयतन है जिसके पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं सिस्टम की। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें यूनिट सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूबिक यूनिट सेल की। इन दिस सिस्टम ऑल द 3 एक्सेस ऑफ द यूनिट सेल आर इक्वल एंड ऑल द 3 एंगल्स बिटवीन द एक्सेस और ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो और अगर तीनों एक्सेस के बीच के जो एंगल है वो बराबर हो, 90 डिग्री के हों, तो इस तरीके से जो सिस्टम होता है वो क्यूबिक सिस्टम कहलाता है। इन दिस सिस्टम देयर आर 3 टाइप ऑफ लैटिसेस। पहले प्रिमिटिव और पी टाइप क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड और आई टाइप क्यूबिक, और तीसरा फेस सेंटर्ड और एफ टाइप क्यूबिक। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव या पी टाइप क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी जो यूनिट सेल है उसके एक प्रत्येक के जो घन है उसके हर कोने पे एक एक लैटिस पॉइंट है, यानी वहाँ पे एक एक एटम स्थित है। तो इस तरीके की जो यूनिट सेल कहलाती है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाती है। बॉडी सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल के अंदर एक एटम स्थित होता है, और फेस सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट्स जो है ऑल द कॉर्नर्स पे होते हैं और एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, यानी जो घन है उसके 6 फेसेस पे एक एक एटम तल के बीच में और हर कोने पे एक एक एटम। तो इस तरीके का जो होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहलाता है, और इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। जो प्रिमिटिव क्यूबिक सिस्टम है उसमें हर कोने पे एक एक लैटिस पॉइंट है। जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें हर कोने के अलावा सेंटर में भी है एक एटम, और जो फेस सेंटर्ड है उसमें हर कोने के अलावा हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम है। तो इनके लैटिस पॉइंट्स की बात करें तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें लैटिस पॉइंट 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड में 2 होगा और फेस सेंटर्ड में 4 होगा। फॉर ऑल द सिस्टम, जो दूसरा सिस्टम ले रहे हैं उसको ले रहे हैं हम टेट्रागोनल, और इस सिस्टम के लिए 2 एक्सेस तो यूनिट सेल की बराबर होगी और एंगल जो है इनके बराबर होंगे और सभी 90 डिग्री के बराबर होंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैटिसेस इन दिस सिस्टम, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। और जैसा कि डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि जो प्रिमिटिव है उसमें हर कोने पे एक एक एटम है, और जो बॉडी सेंटर्ड है दूसरे डायग्राम में जिसमें हर कॉर्नर पे एक एक एटम होने के साथ साथ एक सेंटर में भी है। तीसरा सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक। इन दिस सिस्टम ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ्स, यानी जो यूनिट सेल है उसकी जो एक्सेस हैं उनकी लेंथ है वो सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, परंतु उनके एंगल जो है वो बराबर है। तो ये ऑर्थोरोम्बिक कहलाएंगे, और इसमें 4 तरीके के हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और एक चौथा फेस सेंटर्ड, पी सी आई और एफ। सॉरी, पहला है प्रिमिटिव, दूसरा बेस सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड एंड चौथा फेस सेंटर्ड। चौथा प्रकार का जो क्रिस्टल सिस्टम है वो रोम्बोहेड्रल है। इन दिस सिस्टम ऑल द 3 एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल other than 90 degree but less than 120 degree, यानी A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma but not equal 90 degree but less than 120 degree. It is only a primitive cell as shown in figure. अब चौथा देखते हैं हम, पांचवा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है हेक्सागोनल। दिस सिस्टम हैज़ 8 faces. The two equilateral axes are equal, A is equal to B and intersect at an angle of gamma is equal to 120 degree. The vertical axis C is of different length at right angle to the equilateral axis. It means in this system A is equal to B but not equal C, and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal alpha and beta is equal and they are equal to 90 degree and gamma is equal to 120 degree.
It is also a primitive shell as shown in figure. Sixth system is monoclinic. In this system, all axes are unequal in length and angles alpha and gamma are equal to 90 degree. But beta is not equal to 90 degree. So A is equal to B, A is not equal to B and B is not equal to C, and alpha and gamma equal to 90 degree but not equal to beta. There are all two types of lattices in this system, primitive and base centered, and you can see in the figure monoclinic crystal lattice has two types of unit cell. And last crystal system is triclinic, and this is the most general type of lattice, and it is characterized by three axes of unequal lengths and unequal angles. It means A is not equal B, not equal C, and alpha not equal beta and not equal gamma. This basis or this lattice has a primitive unit cell as shown in figure. Now all the characteristic of all the crystal system can be seen in this table. 7 basic crystal lattices and their characteristic system is shown in the table: cubic, tetrahedral, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic and triclinic. And number of lattice type is shown in table: length of axis, angle between the axis, and examples. This table shows that the cubic crystal has the largest symmetry while the triclinic crystal has the least symmetry. Due to this reason, more than half of the elements crystallize into cubic system, which is the simplest among us all. Thank you.